गुरु अपना किसको बनाया? अग्नि। ये कौन से गुरु हैं? कितने गुरु हो गए? ये 5वें गुरु हैं, अग्नि। अग्नि से मैंने क्या सीखा? पहला गुण ज्योतिमय, प्रकाश में उपस्थित जहां हुए वहां फिर अज्ञान रूपी अंधकार है ही नहीं। जहां अग्नि उपस्थित हो जाती है वहां अंधकार नहीं रहता। मतलब मैंने अग्नि से क्या सीखा? मैं जहां जाऊं वहां कोई असमंजस में ना हो, वहां कोई विचलित ना हो, वहां कोई अंधकार में ना हो, वहां कोई अज्ञान में ना हो। मेरी उपस्थिति वहां के व्यक्तियों के चित्त से असमंजसता को दूर कर दे, अज्ञान को दूर कर दे, विकारों को दूर कर दे, अंधकार को दूर कर दे। ये मैंने अग्नि से सीखा। वो जहां प्रकट होती है प्रकाश कर देती है। अग्नि का दूसरा गुण क्या है? हम सब भटक गए हैं, हम सब खो गए हैं। जैसे शरीर माध्यम है भगवत प्राप्ति का, पर हमने शरीर को माध्यम बना लिया विषय प्राप्ति का। शरीर माध्यम है बद्रीनाथ भगवान की प्राप्ति का, पर हमने शरीर को माध्यम बना लिया, बताओ, नेक्स्ट से तले भाई समोसा की प्राप्ति का। समोसा खाना है शरीर से। एक जड़त्व स्विट्जरलैंड देखने के लिए शरीर को माध्यम बना लिया। विषय वस्तु के भोग के लिए हमने शरीर को माध्यम बना लिया। इसका मूल माध्यम खो गया है। अग्नि क्या करती है? प्रकाश करके खोई हुई वस्तु को प्रकट कर देती है। रात में लाइट चली जाए, फोन खो गया, नहीं मिल रहा, मोमबत्ती जलाओ, देख लो, टॉर्च जला करके मिल जाती है। खोई हुई वस्तुओं को प्रकट कर देती है। मतलब आपका ज्ञान कैसा हो कि जो व्यक्ति वास्तविकता को भूल चुका हो, वास्तविकता से खो गया हो, वो वास्तविकता से अवगत हो जाए, ऐसा ज्ञान। ये मैंने अग्नि से सीखा। अग्नि प्रकट कर देती है खोई हुई वस्तु को भी। अग्नि का तीसरा स्वरूप मैंने क्या सीखा? तेजोमय होती है। दूर से देख लो, दर्शन कर लो, प्रणाम कर लो, दंडवत कर लो, समीप आने का प्रयास मत करना। क्यों? क्योंकि अग्नि का स्वभाव है, वो जलाती नहीं है, अपनी जैसा रूप दूसरे को देती है। अग्नि जलाती नहीं, वो तो हम लोग कहते हैं जला है तो वो जलाना ही, पर वास्तविकता में अग्नि क्या करती है? वो जैसी खुद है वैसी दूसरों को बना देती है। उसके समीप जाओगे तो आप भी अग्नि बन जाओगे। अग्नि से मैंने सीखा। और अग्नि का सबसे विशिष्ट गुण, कुछ भी दे दो, लकड़ी दे दो, लोहा दे दो, सोना दे दो, चांदी दे दो, हमें कुछ भी दे दो तो हम वस्तु के अनुरूप अपना भाव बनाते हैं। आपने मुझे स्वर्ण दिया तो हम मंद मंद मुस्कुरा के, अच्छा स्वर्ण दिया। आपने चांदी दी तो थोड़ी मुस्कान कम होगी। आपने नकली लॉकेट दे दिया तो मुस्कान ही नहीं होगी। मीराबाई जब विदा होकर के गई तो जैसे ही अपने ससुराल पहुंची तो द्वार पे इनकी ननद आ गई। तो ननद ने आकर के कहा, भाभी जी पहली बार घर में प्रवेश करोगे, नेक तो दो। तो मीराबाई बोली, क्या नेक दूं? बोले, भैया ने हाथ वाले नेक दिए, कड़ूला कंगन आप गले वाला दो। मीराबाई बोली, ऐसा दूंगी कि जीवन भर आपको याद रहेगा, सफल हो जाएगा आपका जीवन। बोले, क्या दोगी? मीराबाई ने तुरंत कंठी माला निकाल करके पहना दी। ननद बोली, ये तौहीन करने आई आप मेरी? हैं? यहाँ पर रत्नों के आभूषण पहनते हैं, मणियां पहनते हैं, आप मेरे को लकड़ी पहना रही हो? मीराबाई कहती, भाभी साहब जब प्राण निकल जाएंगे ना तो सारे स्वर्ण उतार लिए जाएंगे, इसको कोई नहीं उतारेगा, ये मृत्यु में भी संग रहेगी आपके, पहन के रखो। और वो सब तो जीवित अवस्था में शोभा बढ़ाती हैं, परंतु ये तो वैकुंठ में भी शोभा बढ़ाएगी। ये तुलसी है। अग्नि का सबसे बड़ा स्वरूप क्या है? उसको कुछ भी दे दो, वो एक रस रहती है। आप लकड़ी डाल दो, आप लोहा डाल दो, आप सोना डाल दो, आप चांदी डाल दो, सबको अग्नि ही बना देगी। आप सोना डाल करके अग्नि से कहो, हे अग्नि देवी, मैंने सोना दिया, मुझे जलाना नहीं। हाँ नहीं, वो फिर भी जलाएगी। वो एक रस रहती है किसी स्थिति से। और इसका दूसरा रूप यह है, सब पचा लेती है, सबको अपने अंदर समाहित करने की स्थिति है अग्नि में। सुख से फूलती नहीं, सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद।